राम राम भाई सभी को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपने एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ज्योमेट्री, हिंदी में जिसको ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इन सारे टर्म्स को, इन सारी प्रोसेस को, सारी कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपन आगे तक जाएंगे। तो पेशेंस बनाकर बस साथ जुड़े रहें। अब अपने पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, हम अपने अपनी डेली लाइफ रूटीन में बहुत सारी फिगर्स ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये फिगर, ये स्ट्रक्चर आप सभी ने देखी है, सभी आप जानते हो ये अपनी कौन सी शेप है या कौन सी स्ट्रक्चर है। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। और इसी प्रकार से अपनी जो ये है, ये एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसी प्रकार से अपनी एक और स्ट्रक्चर ये है, आप सभी ने पढ़ा है, आप इसको रीजनिंग के अंदर पढ़ते आ रहे हो। ये अपना क्या है, डाइस की शेप है। किसकी है? डाइस की शेप है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इस रेक्टेंगुलर को, भाई हिंदी में भी कोशिश करें, आयताकार शेप है, आयताकार संरचना है। ये क्या है? वर्गाकार संरचना है। कैसी संरचना है ये? वर्गाकार संरचना है। और ये अपनी कैसी है? डाइस है ना, पासे वाली संरचना है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आपसे यूँ कहा जाए कि ये जो विभिन्न सारी शेप हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, आप इनका माप बताएं, आप इनका मेजरमेंट बताएं या आप इनका माप बताएं। तो आप कहोगे सर हम कोई भी स्केल लेते हैं या फिर जैसे भी अपने इनका मेजरमेंट या नाप लेने की कोशिश करते हैं। देखेंगे, हम बताएंगे कि सर इसकी एक कुछ ना कुछ इधर से लेंथ होगी जी, तो इसका एक मेजरमेंट आप ले पाओगे किसका? लेंथ का। और फिर आप एक दूसरा इसका मेजरमेंट ले पाओगे आप इसका विड्थ का। ठीक है, विड्थ को हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, इसको लेंथ को बोलेंगे आपने हिंदी में लंबाई। तो अगर आपको इसका मेजरमेंट लेने के लिए कहा जाए, माप लेने के लिए कहा जाए, तो आप एक इसका मेजरमेंट पाएंगे लेंथ और एक इसका ले पाएंगे आप विड्थ। इसी प्रकार इस स्क्वायर का भी आप क्या ले पाएंगे? लेंथ और विड्थ, यानी इसकी भी आप लंबाई और चौड़ाई को आप कैलकुलेट कर पाओगे या बता पाओगे सर इसकी जो लेंथ है वो इतनी है, इसकी चौड़ाई है वो इतनी है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। लेकिन आप इसी प्रकार से मेजरमेंट करें तो आप इस डैश के अंदर कुछ वेरिएशन पाएंगे, कुछ इनसे डिफरेंस पाएंगे कि सर इसकी ये है एक लेंथ जी, और ये इसकी क्या है कर, ये इसकी क्या हो जाएगी? विड्थ हो जाएगी, यानी चौड़ाई हो जाएगी। ऐसे बना लेते हैं है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? विड्थ या चौड़ाई हो जाएगी। सर ऐसा करने के बाद भी अपन देखते हैं कि इसमें एक मेजरमेंट और रह जाता है। ठीक है, तो वो मेजरमेंट सर आप बताओगे। चलो अपन इसको पॉइंट देते हैं। ये क्या है? अपना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये अपना क्या है? डी पॉइंट है। तो सर आपने ए से लेके बी तक जो लेंथ बना दी, बी और सी तक आपने विड्थ या चौड़ाई बना दी, और एक लास्ट बची कौन सी? ये सर एक इसमें एक्स्ट्रा है, ये क्या है? बी टी। तो इसको आप नाम दोगे सर ये इसकी क्या है? हाइट है। क्या है? ये हाइट है। इसकी क्या है? ये ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो इनमें हमने ऑब्जर्व किया डिफरेंस कि सर इसमें केवल इसके दो ही मेजरमेंट हैं, लेंथ और विड्थ। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर लेंथ और विड्थ के अलावा एक और मेजरमेंट क्या है? वो इसकी क्या है? हाइट यानी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ले पाए कि इसके अंदर दो मेजरमेंट हैं, लेंथ और विड्थ, या फिर यूँ कहीं मेजरमेंट या इसकी क्या कितनी डायमेंशन है? इसकी दो डायमेंशन है। कितनी डायमेंशन है? दो डायमेंशन है। तो इसलिए अपन इस शेप को बोलेंगे टू डायमेंशनल शेप जी। क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल शेप। क्या कहेंगे आप इसको? टू डायमेंशनल शेप। हिंदी में बात करें तो बायलॉजिकल कोशिश करेंगे, इसको बोलेंगे अपने द्विविमीय आकृति। क्या नाम रखेंगे इसका? द्विविमीय आकृति, या जो पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगी?
टू डायमेंशनल शेप, क्योंकि इसके अंदर भी मेजरमेंट दो ही हैं, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन इसके अंदर अगर अपन देखें तो सर इसके अंदर लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो इसके अंदर इसकी डायमेंशन है इस स्ट्रक्चर की 3 है। कितनी है? 3 है, 3 मेजरमेंट हैं। तो इसको अपन कहेंगे 3 डायमेंशनल शेप जी। क्या कहेंगे आप इसको? 3 डायमेंशनल शेप। हिंदी में बोलेंगे इसको अपन त्रिविमीय आकृति। क्या कहेंगे अपन इसको हिंदी में? त्रिविमीय आकृति। ठीक है, तो यह हमने 2D और 3D देखा। हाँ, इसी को 2 डायमेंशनल शेप को ही शॉर्ट में बोला जाता है 2D और इसको बोला जाता है 3D। और अपनी जो ह्यूमन आइज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3D तक ही विजुअलाइजेशन कर सकती हैं, इनको ही सेंस कर सकती हैं। ठीक है, अब ये हमने देखा जिसके 2 मेजरमेंट हो और जिसके कितने मेजरमेंट हो? 3 मेजरमेंट हो। ठीक है, इसी प्रकार से एक शेप और मैं अपने इस डस्टर के देखना चाहेंगे। देखिए, इसके अंदर अगर आपको मैं इस तरह से करता हूँ तो सिर्फ आपको ये सरफेस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ये दिखाई देता है। तो कहोगे सर ये इसकी क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। ठीक है सर, फिर इसके अलावा ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी विड्थ हो जाएगी। लेकिन मैं जो ही इसको करता हूँ यूँ, तो आप समझ गए हो सर, है ना, कि इसके अंदर केवल लेंथ और विड्थ नहीं है। ये इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ, और ये इसको कहें इसकी विड्थ, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट। ठीक है, तो ये भी एक 3D का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी प्रकार से इन शेप्स के अलावा कुछ और शेप्स बनाते हैं। चलिए, अगली शेप हम बनाते हैं लाइन सेगमेंट की। तो देखिए, ये कोई पॉइंट क्या है? A, और ये पॉइंट अपना क्या हो गया? B। ये अपने पास क्या है? ये शेप अपने पास लाइन की। किसकी है? लाइन की। हमने बहुत सी बार देखा है या पढ़ा भी है, सोल्व भी करते हैं बताते हुए, एक लाइन सेगमेंट है इतने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का। लेकिन आप वहीं ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसी कोई लाइन या लाइन सेगमेंट होती है। क्या होती है? या तो लाइन या लाइन सेगमेंट होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन रेखाखंड दोस्तों, है ना। इसमें क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलेंगे उसको रेखाखंड। तो इस प्रकार से कोई भी लाइन सेगमेंट होती है उसकी केवल एक मेजरमेंट होती है। क्या होती है उसका? एक मेजरमेंट होती है, वो उसकी क्या होती है? लेंथ। ये यूक्लिड कंसेप्ट भी है। यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे उनके अनुसार जो लाइन सेगमेंट या लाइन रेखा या रेखाखंड होते हैं या किरण जो भी होती हैं, उनकी केवल एक मेजरमेंट या यूँ कहें उनकी केवल क्या होती है? एक लेंथ होती है। उनकी विड्थ या हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने पास एग्जाम्पल हुआ किसका? लाइन सेगमेंट का। और इसकी केवल एक मेजरमेंट है, 1 मेजरमेंट है। क्या है? या फिर यूँ कहें कि ये क्या है? 1 डायमेंशनल शेप है। क्या है? ये 1 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, और इसी सीरीज में आप अपन जिक्र करें, जैसे आपके हाथ में या तो कोई पेंसिल हो या पेन हो या फिर मार्कर जो भी अपना है, उसको अगर अपन यूं करके ऐसे इस प्रकार से एक शेप बनाते हैं ना, उसकी पॉइंट या निब से पेन पेंसिल या मार्कर की निब से अपन इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको अपन नाम देते हैं क्या? पॉइंट। क्या नाम देते हैं अपन इसको? पॉइंट या बिंदु नाम देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पॉइंट या बिंदु नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जो बिंदु है यूक्लिड के अनुसार, ये जो बिंदु है पॉइंट है, ये एक अनडिफाइंड क्या है? टर्म है, अनडिफाइंड वर्ड है, शब्द है। ठीक है, ये वेल डिफाइन नहीं है। क्या नहीं है? वेल डिफाइन एक टर्म नहीं है। और इस पॉइंट की ना तो कोई लेंथ मानी जाती है, ना ही इसकी विड्थ मानी जाती है, और ना ही इसकी कोई हाइट मानी जाती है। आपने कभी कोई ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आपको कहा जाए कि आप एक 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला पॉइंट बनाइए, है ना? ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सर इसकी ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, और ना ही हाइट होती है। या फिर अपन यूँ कहें कि ये एक नो डायमेंशनल शेप है। क्या है? ये एक नो डायमेंशनल
शेप है। क्या है? नो डायमेंशनल शेप है, या फिर इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं, जीरो डायमेंशनल शेप। डायमेंशनल शेप, ठीक है, जीरो डायमेंशनल शेप या नो डायमेंशनल शेप। तो आपने अब जाना कि इसको अपन जीरो डायमेंशनल शेप या नो डायमेंशनल शेप क्यों बोलते हैं क्योंकि पॉइंट या बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही कोई हाइट होती है, इसलिए इसे अपन जीरो डायमेंशनल शेप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, हमने भाई देखा रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, उसके अलावा डाइस का, फिर देखा हमने लाइन सेगमेंट या लाइन का, या फिर पॉइंट का। ठीक है, तो इनसे हमने जाना कि अपने आसपास जो डेली लाइफ रूटीन या फिर जो अपने स्टडी करते हैं, क्लासों में पीछे स्टडी करके आए हैं या अभी क्लास चल रही हैं, उनमें ये सारी बहुत सारी शेप्स इस प्रकार की ही होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनकी कैटेगरी बना ली। भाई क्या बना ली? बट डायमेंशन के आधार पर देखें, किसके बेसिस के ऊपर देखें? डायमेंशन के बेसिस के ऊपर देखें तो अपने पास शेप्स कौन कौन से शेप्स आई? एक तो आई जीरो डायमेंशनल शेप। क्या आई? जीरो डायमेंशनल शेप आई। उसके बाद में वन डायमेंशनल शेप आई। उसके बाद में टू डायमेंशनल शेप आई। और उसके बाद में थ्री डायमेंशनल शेप हमने देखी, है ना। इसके आगे फोर डायमेंशनल, फाइव डायमेंशनल चीज़ें हों, लेकिन हम अभी मानव जो है फोर डायमेंशनल चीज़ों को इतने सेंस नहीं कर पाता है, इसलिए अपने स्टडी के दौरान सामान्यतः जनरल रूप से अपने थ्री डायमेंशनल जो भी अपने ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के बारे में अपने स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं पॉइंटों से यहाँ पर सबसे पहले उठाते हैं जीरो डायमेंशनल को। किसको उठाते हैं? जीरो डायमेंशनल, और इसको पढ़ते हैं। चलो, तो अब अपना जो पॉइंट होगा वो किसके बारे में होगा? जीरो डायमेंशनल। ठीक है, जीरो डायमेंशनल जिसको शून्य वी में आकृति बोलते हैं ना, जीरो डायमेंशनल शेप। और हम देखा कि इस जीरो डायमेंशनल शेप के अंदर अपन एक संरचना जिसका नाम था पॉइंट या बिंदु, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट जो बिंदु है उसकी स्ट्रक्चर आई कैसे, बना कैसे, ठीक है, तो वो डिस्कस करें। देखिए, आपके पास वही बात कि चाहे आपके पास पेंसिल हो या पेन हो, अगर आप उसकी निब को या टिप को यूं इस प्रकार रख देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार करने पर जो आपके पास जो शेप आती है उसी को बोला जाता है पॉइंट या बिंदु। क्या बोला जाएगा? पॉइंट या बिंदु उसको बोला जाएगा। ठीक है, अब सर ये पॉइंट या बिंदु है, तो सर इसका यूज क्या है? इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? क्या इसका यूज है? तो देखिए, इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है जिसका नाम मान लीजिए विहान है। क्या है? विहान है। मान लीजिए विहान नाम का एक पर्सन है, कोई लड़का है, ठीक है, वो ट्रेवल करता है दिल्ली से पटना की तरफ। कहाँ ट्रेवल करता है? दिल्ली से पटना की तरफ, या फिर वो दिल्ली से ट्रेवल करके कहाँ पहुँचता है? पटना। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेवल करने का वो क्या है? दिल्ली। और वो दिल्ली से मूव करके कहाँ पहुँच रहा है? पटना जा रहा है। ठीक है, अपने पास इतना डाटा है कि भाई विहान जो है वो दिल्ली से कहाँ पहुँचा? पटना पहुँचा। ठीक है, तो अब इसी संरचना को, सॉरी, इसी अपन डाटा को अगर मैथमेटिकली रूप देना चाहें, क्या देना चाहिए? मैथमेटिकली रूप देना चाहें, इसको अपन अगर कागज़ पे पेपर पर ड्रॉ करना चाहें तो कुछ अपने इस प्रकार से करेंगे कि भाई ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट जो है स्टार्टिंग उसने कहाँ से की? दिल्ली से। तो अब ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? किस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिल्ली को। और ये वाला जो पॉइंट है वो किसको? भाई यहाँ से विहान ने स्टार्ट किया जर्नी अपनी और कहाँ पहुँचा? उसकी डेस्टिनेशन क्या है? लास्ट उस है उसकी पटना है। क्या है उसकी डायमेंशन? सॉरी, उसकी डेस्टिनेशन लास्ट क्या है? पटना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिल्ली को। और ये जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पटना को। तो इस स्थान को, इस प्लेस को रिप्रेजेंट करने का जो काम है वो किसने किया? इसे पॉइंट ने किया। ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है दिल्ली, और इसका पहुंचने वाला जहाँ पे पहुंचा पटना है। तो अब इन प्लेस को लोकेट करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने किसका यूज किया?
पॉइंट का यूज किया। क्या किया? पॉइंट का। तो अब अपन कह सकते हैं कि भाई पॉइंट का जो यूज है, बिंदु या पॉइंट का जो यूज है, अपने किसके लिए करते हैं? किसी स्थान विशेष, है ना, किसी स्थान विशेष या प्लेस को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई स्थान विशेष, प्लेस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लोकेशन अपन रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है। और फिर हमने जाना कि जो पॉइंट है ये एक वेल डिफाइन नहीं है। क्या नहीं है? वेल डिफाइन नहीं है। क्या नहीं है? वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। क्या नहीं है? नो वेल डिफाइंड टर्म, है ना, ये कोई वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। कौन सा? बिंदु। ठीक है। या फिर इसको यूँ कहें कि हिंदी में कहें तो इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। क्या नहीं है? इसकी परिभाषा नहीं है, या कहें कि ये जो टर्म है वो वेल डिफाइन नहीं है या अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, फिर इसकी कोई कहें कि कोई ऑथेंटिक परिभाषा इसकी है नहीं। ठीक है। इसी प्रकार जैसे ही अपन बात करें कि अपने पास भाई कोई ट्राइंगल है। क्या है? कोई ट्राइंगुलर शेप है। ठीक है। ये इसकी ट्राइंगुलर शेप है और अपने इस प्रकार से एक लाइन इसमें से इस प्रकार से ड्रॉ करें कि ये लाइन इसको टू पार्ट्स के अंदर, इक्वल टू पार्ट्स के अंदर क्या करती है? डिवाइड करती है। तो आपने कहेंगे सर ये इसका हाफ पार्ट ये है, इसका हाफ पार्ट ये है, इसके हाफ दो पार्ट हैं, दो अलग, ना, एक पार्ट इसका ये है और एक ये है। तो इसी प्रकार अगर अपने पास कोई पॉइंट है, क्या है? पॉइंट है, तो इसको अपन भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि जो पॉइंट है, जो बिंदु है, उसका कोई भाग नहीं होता है। तो आपने क्या समझा कि बिंदु या पॉइंट का कोई भाग नहीं होता है ना। बिंदु का कोई भाग या पार्ट नहीं होता है ना। तो बिंदु का कोई भाग या पार्ट नहीं होता है। इसके अलावा, है ना, बिंदु या पॉइंट की कोई विमा भी नहीं होती है। अभी आपने देखा, कोई विमा या उसकी डायमेंशन नहीं होती है ना, कोई विमा नहीं होती है। ठीक है। तो कोई बिंदु है या पॉइंट है, उसकी कोई विमा नहीं होती है ना, कोई भी विमा नहीं होती है। नो डायमेंशनल शेप के अंदर आता है कौन? अपना पॉइंट। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जाने कि सर ये जो अपना पॉइंट है, क्या है? ये जो पॉइंट अपना बिंदु है, इसके ऊपर एंगल कितने डिग्री का फॉर्म में होता है? कितने डिग्री का एंगल बनता है? या आप भली प्रकार से जानते हैं कि इस बिंदु के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर 360 डिग्री का, टोटल 360 डिग्री का एंगल जो है वो बनता है, फॉर्म होता है। किसके ऊपर? पॉइंट के ऊपर ना। तो एंगल जो होता है पॉइंट के लिए, पॉइंट के ऊपर, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ आपने जाना किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। पॉइंट जो है 0 डायमेंशनल शेप है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, कोई इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ना तो पॉइंट की लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना इसकी कोई हाइट वगैरह होती है ना। इसका उपयोग अपने किस लिए करते हैं? भाई कोई स्थान विशेष ऑब्जेक्ट को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं ना। इसका कोई पार्ट भी नहीं है और एक वेल डिफाइंड टर्म भी नहीं है ना। ठीक। तो ये हमने किसके बारे में जाना? पॉइंट के बारे में जाना। ठीक है। अब इससे आगे हम और इस पर चर्चा करते हैं, तो देखिएगा। ठीक है। अब आगे चर्चा करने के लिए अपन पहले कुछ टर्म्स हैं, है ना, जो बार बार बीच में थ्योरी में आएंगे, फिर अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे उन बाद में कुछ शब्द हैं, जो वर्ड्स आते हैं, टर्म आते हैं, वो कुछ इस प्रकार से आपने सुने होंगे। आता है सरफेस, है ना, हिंदी में आ जाएगा पृष्ठ, है ना, तल, है ना, या सतह, है ना। इस प्रकार के टर्म आते हैं, सरफेस, पृष्ठ, तल, सतह। तो ये क्या होते हैं? ठीक है। तो देखिए, तो अपन सरफेस किसे कहेंगे, तल किसे कहेंगे? तो देखिए, ऐसी कोई संरचना, है ना, ऐसी कोई स्ट्रक्चर जी, ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसके 2 मेजरमेंट हो। क्या हो? जिसके, ऐसी कोई स्ट्रक्चर, या हिंदी में इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं संरचना। ठीक है जी। ऐसी कोई स्ट्रक्चर या ऐसी संरचना जिसके
टू मेजरमेंट हो, कितने मेजरमेंट हो, जिसके टू मेजरमेंट हो, है ना, जिसके टू मेजरमेंट हो, दो माप हो, तो वो ऐसी संरचना क्या कहलाएगी, अपनी सरफेस कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसके टू मेजरमेंट हो वो क्या होती है, सरफेस, पृष्ठ, तल या सतह अपने बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखिएगा, ये अपने पास एक सरफेस है ना, ये एक कोई स्ट्रक्चर है अपने पास, है ना, अभी सरफेस इसको डिक्लेयर करेंगे अपन, ये कोई क्या है अपने पास, ये एक स्ट्रक्चर है ना, तो इसकी क्या है, लेंथ भी है और इसकी क्या है, विड्थ भी है, तो अपन कहेंगे ये क्या है, एक सरफेस है, या एक तल है, या कोई एक सतह है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संरचना जिसके जिसके टू मेजरमेंट हो, दो मेजरमेंट हो, दो माप हो, लंबाई तथा चौड़ाई। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है, वो क्या होती है, सरफेस होती है, पृष्ठ होती है। अब देखिए, अब मैंने इसको केवल तल बोला है, समतल नहीं बोला है, क्या नहीं बोला है, समतल। तो अब देखिए, अब हम एक शब्द और लिखते हैं, प्लेन सरफेस। क्या लिखते हैं अपने, एक शब्द, एक टर्म यूज करते हैं अपने, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं समतल, क्या बोलते हैं, समतल। देखिए, तो प्लेन सरफेस या समतल क्या होता है, प्लेन सरफेस या समतल एक ऐसा तल होता है जो अपने ऊपर सीधे सपाट रूप से, यानी स्ट्रेट रूप से, स्ट्रेट लाइन को कवर करता है। जैसे देखिए, अपने पास ये कोई सरफेस है, अगर अपन इसके ऊपर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लाइन कवर कर पाते हैं, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाते हैं, तो ये क्या होगा, एक प्लेन सरफेस होगा। इसका एक उदाहरण है, जैसे अपना जो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल सीधी है, इसके ऊपर अपन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए कि इसका क्या, ये जो है अपना व्हाइट बोर्ड है, वो किसका उदाहरण है, एक सरफेस जो है, प्लेन सरफेस का उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अपनी जो दीवार होती हैं, वो भी क्या है, प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल है। अपनी जो छत है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्लेन सरफेस का। फर्श है, वो भी प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल है। देखिए, इसी प्रकार से मेरे हाथ में जो डस्टर है, इसके ये वाली सरफेस आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स, तो इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर अपन इसको अपन स्मूथ सरफेस ही बोल सकते हैं। देखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ऐसा होता कि इस सरफेस के अंदर बीच में कहीं केविटी होती, गड्ढा होता, तो अपने इसके ऊपर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन आप कहते हैं ये प्लेन सरफेस नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि इसके ऊपर अपने एक स्ट्रक्चर ये अलग से लगा देते हैं मार्कर के, मान लो ये मार्कर जो है इसी का भाग है ना, तो अब देखिए, अब अपने इसके ऊपर जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है लाइन, या सिंपल जो स्ट्रेट लाइन है, वो अपन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना ये प्लेन सरफेस नहीं है। तो आपने जाना इस या प्लेन सरफेस क्या है। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस जो अपने आप के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्या करता है, कवर करता है, ड्रॉ करवा पाता है, तो अपन उस सरफेस को क्या कहेंगे, प्लेन सरफेस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपने प्लेन सरफेस भी पढ़ा, समतल भी पढ़ा। अब देखिए, मैंने केवल समतल बोला है, क्या बोला है, समतल बोला है। अब एक शब्द या एक टर्म मैं एक और यूज करूंगा, मैं कहूंगा समतलीय। क्या कहूंगा मैं, समतलीय। इस समतलीय शब्द के लिए, टर्म के लिए इंग्लिश जो वर्ड है वो यूज किया जाए है कोप्लेनर। क्या यूज किया जाएगा, कोप्लेनर। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि समतल या प्लेन हमने समझा, अब हम समझें समतलीय या कोप्लेनर क्या है। देखिए, इसका उदाहरण जो है अपने इस प्रकार समझेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सरफेस हैं, एक तो ट्रायंगुलर सरफेस है, ये अपने पास इधर की ये सरफेस कैसा होगा, ट्रायंगुलर सरफेस हो गया, और ये इस प्रकार से दूसरा जो सरफेस है मेरे पास क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, आयताकार सरफेस होगा, और ये त्रिभुजाकार सतह हो गई, और ये आयताकार सतह हो गई। अब देखिए, मैं इस रेक्टेंगल के अंदर दो पॉइंट ड्रॉ करता हूं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है अपना बी। इसी प्रकार इसमें मैं एक और पॉइंट ड्रॉ करता हूं सी, और एक ड्रॉ करता हूं डी। ये अपना क्या है, ट्रायंगल सरफेस है, और ये अपना क्या है, रेक्टेंगल सरफेस है। ठीक है, अब देखिए, जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसके अंदर 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट है, 2 बिंदु हैं ए और बी। ये दोनों के दोनों ए और बी ये इसी सेम प्लेन में है,
रेक्टेंगुलर प्लेन में है, जबकि सी और डी एक अलग जो ट्रायंगुलर प्लेन है उसके अंदर है, सरफेस में है। ठीक है, तो इन ये दोनों एक में है, ये दोनों एक में है ना, तो इसलिए ये सेम प्लेन में है। कौन? पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम प्लेन में है, सेम सरफेस पर है, इसलिए अपन इनको बोलेंगे समतलीय या कोप्लेनर पॉइंट। समतलीय, इसकी हिंदी क्या होगी? समतलीय बिंदु या कोप्लेनर पॉइंट। कोप्लेनर पॉइंट, ठीक है। तो अपने किन को नाम देंगे? समतलीय बिंदु या कोप्लेनर पॉइंट कौन होंगे? ए तथा बी, ए एंड बी। और इसका दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? सी और सी एंड डी। तो ए और बी और सी एंड डी जो है वो एग्जाम्पल हैं किसके? कोप्लेनर पॉइंट के, समतलीय बिंदुओं के। क्योंकि एक सेम प्लेन में ए और बी है, दूसरे सेम प्लेन में सी और डी है। ठीक है, अब अगला जो शब्द है, अगला जो टर्म है अपन यूज करेंगे विषमतलीय बिंदु। विषमतलीय बिंदु है ना, इसके लिए जो इंग्लिश टर्म यूज किया जाता है नॉन कोप्लेनर पॉइंट। नॉन कोप्लेनर पॉइंट, ठीक है, ये अपने पास शब्द है, टर्म है नॉन कोप्लेनर पॉइंट, विषमतलीय बिंदु। देखिए अगर बात करें ए और सी की बात करें, ए एंड, इसका एग्जांपल हो जाएंगे ए एंड सी पॉइंट, है ना, बी एंड डी पॉइंट। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ए और सी को, देखिए ए जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेस पर है या रेक्टेंगुलर प्लेन में है, और ये जो है सी जो है ट्रायंगुलर सरफेस में है, ठीक है, प्लेन में है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ए और सी दोनों ही एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, ये दो सेम प्लेन में नहीं है, ये ट्रायंगल वाले में है, ये किस में है? रेक्टेंगुलर वाले में है। इसलिए रेक्टेंगुलर में है, इसलिए रेक्टेंगुलर सरफेस वाला हो जाएगा, ये ट्रायंगल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे सेम प्लेन में नहीं है ना, डिफरेंट प्लेन में है दोनों, इसलिए ए और ए सी बी डी ये सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे? नॉन कोप्लेनर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है ओके, तो अब अपन पढ़ने लगे हैं क्या? टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉइंट, बिंदुओं के प्रकार। और इन बिंदुओं के प्रकार में हमने फर्स्ट जो समझा वो क्या समझा? समतलीय बिंदु। क्या समझा? समतलीय बिंदु, या फिर कहें कोप्लेनर पॉइंट। कोप्लेनर पॉइंट। इसी प्रकार से हमने जो दूसरा एग्जांपल देखा वो किसका देखा? विषमतलीय, जो डिफरेंट प्लेन में थे, विषमतलीय बिंदु, या इंग्लिश में यूज करें तो नॉन कोप्लेनर पॉइंट। ठीक है, तो हमने दो टाइप देखे किसके? पॉइंट के, एक तो कोप्लेनर और एक नॉन कोप्लेनर। अब अगला जो टाइप है वो अपन डिस्कस करें समरेखीय, समरेखीय या संरेखीय, या फिर इनके लिए जो इंग्लिश शब्द यूज होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब ये अगला प्रकार जो है, अगली जो टाइप है समरेखीय या संरेखीय कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या है? देखिए अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूं ए, दूसरा जो पॉइंट करूं बी, और एक पॉइंट और करूं मैं सी, ठीक है, और इन सभी पॉइंट से होती हुई मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, क्या करूं? एक ये अपना सी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या अपना ए पॉइंट है ना। तो इनसे होती हुई, इन तीनों पॉइंट से होती हुई मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसी लाइन के ऊपर तीनों के तीनों पॉइंट है, पॉइंट ए भी इसी लाइन पर है, पॉइंट बी भी इसी लाइन पर है, और पॉइंट सी भी इसी लाइन पर है। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सेम लाइन के ऊपर क्या हो? प्रेजेंट हो, एक ही लाइन पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, वो जो पॉइंट हैं या जो बिंदु हैं उनको बोलते हैं समरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स विच आर लेइंग ऑन सेम लाइन, पॉइंट्स विच आर लेइंग ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है,
तो वे सभी बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं संरेखीय, समरेखीय या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसके ऊपर आगे और भी हो सकते हैं, है ना, बीच में बहुत सारे हैं भाई, तो ग्रुप है इनका, है ना, सी डी अगर जो भी होंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो एक ही लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे, या उनको क्या कहेंगे अपन, एक ही लाइन के जो पॉइंट है उनको कोलिनियर पॉइंट या समरेखीय पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई, तो मैं क्या कह रहा हूं, तीन या तीन से अधिक बिंदु समरेखीय बिंदु होते हैं अगर वो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। शब्द मेरे ध्यान से सुनिएगा, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन पर स्थित हैं तो वो समरेखीय या संरेखीय बिंदु होते हैं। मैंने तीन या तीन से अधिक क्यों बोला, देखिए अब अगला एग्जाम्पल देते हैं, अपन केवल 2 पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट ए और अगला पॉइंट है अपने पास बी। ठीक है, ये यहां ले लिया, अरे दूसरी जगह अपने क्या करते हैं, ये इधर क्या ले लिया ए, और ये क्या ले लिया हमने बी। ठीक है, ये हमने क्या लिया ए और ये दूसरा लिया पॉइंट हमने बी। ठीक है, तो अब ए और बी से, है ना, ए बी, और ये इस तरफ हमने मिलाया क्यों, ए बी। इसी प्रकार से ये ए इधर पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट होगा, इनको भी अगर आपने मिलाई तो देखिए जब हम